बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रहती थी। खेत में मेहनत करने के बावजूद उसकी आमदनी बहुत कम थी। उसकी पत्नी सरला समझदार और दयालु थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। रघु ने संतान की चाहत में दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी रमा थी, खूबसूरत मगर बहुत स्वार्थी और लालची। सरला ने कभी किसी बात के लिए रघु से शिकायत नहीं की, मगर रमा हमेशा उसे ताने मारती रहती थी। रघु, ये कैसी जिंदगी है? ना अच्छे कपड़े, ना गहने, ना आराम। मैं कब तक इस गरीबी में जीती रहूंगी? रमा, मैं जितना मेहनत कर सकता हूँ कर रहा हूँ, लेकिन हालात अभी हमारे पक्ष में नहीं है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता रमा। धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। रमा को ये सब सुनना पसंद नहीं था। उसे बस पैसा और आराम चाहिए था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब तीनों खाना खा रहे थे, तभी रमा बोलती है, रघु, कैसी बनी है रोटियां? मैंने बनाई हैं, स्वादिष्ट है ना? मगर ये रोटियां तो मैंने बनाई थी। सरला, झूठ क्यों बोल रही हो? जब रमा कह रही है कि उसने बनाई है तो यही सच है। सरला के लिए यह सहना मुश्किल था। उसे एहसास हुआ कि उसकी मेहनत और सच्चाई की कोई कद्र नहीं थी। उसको काफी दुख हुआ कि उसके पति भी उसकी बात को सुनना नहीं चाहते। वो अंदर ही अंदर टूट गई। रात में जब सब सो रहे थे, सरला अपना सामान उठाकर चुपचाप घर छोड़कर चली गई। अंधेरी रात में चलते हुए सरला के मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या उसने सही किया? क्या उसे सहना चाहिए था? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। कुछ समय चलने के बाद सुबह हो गई। वह चलते चलते दूर एक दूसरे गांव में पहुंची, जहां एक बूढ़ी विधवा महिला रहती थी। सरला ने उनसे आश्रय मांगा। बेटी, तुम्हारी आंखों में तकलीफ झलक रही है। क्या हुआ? माँ, मुझे अब अपने पैरों पर खड़ा होना है। क्या आप मेरी मदद करेगी? बूढ़ी महिला ने सरला को अपने घर में शरण दे दिया। वहां सरला ने सिलाई, कढ़ाई और कई अन्य हुनर सीख लिए। धीरे धीरे उसने अपने हाथों से चीजें बनाकर बेचना शुरू किया और आत्मनिर्भर बन गई। उधर सरला के जाने के बाद रघु की जिंदगी में उथल पुथल मच गई। रमा का स्वभाव और खराब होता गया। अब वह हर बात पर झगड़ने लगी। फिर एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। रघु की सारी फसल बर्बाद हो गई। उसे अपने खेत गिरवी रखने पड़े। सेठ जी, गांव में सूखे के कारण मेरा पूरा फसल खराब हो गया। इसीलिए मैं अपनी खेत को आप गिरवी रखकर कुछ पैसे दे दीजिए। खेत को गिरवी रखकर रघु जब घर आया तो रमा गुस्से से बोली,
अब तो और भी बुरा समय आ गया, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। कुछ समय बाद रमा ने भी घर छोड़ दिया और किसी अमीर व्यापारी के साथ शहर चली गई। अब रघु पूरी तरह अकेला रह गया था। उसे एहसास हुआ कि उसने सरला के साथ कितना अन्याय किया था। रघु ने तय किया कि वह सरला को ढूंढेगा। उसने गांव-गांव जाकर पूछताछ की और आखिरकार उसे पता चला कि सरला एक दूसरे गांव में रह रही है। उसके बाद वो दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सरला अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। रघु सरला से झिझक कर बोला, सरला, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा मूर्ख था। घर लौट आओ। क्या अब भी तुम मुझ पर भरोसा करोगे या फिर किसी और की बातों में आ जाओगे? अब मैंने सच्चाई और मेहनत की कीमत समझ ली है। भरोसा करो मुझ पर, मैं अब बदल गया हूँ। बस आखिरी बार भरोसा करके देख लो। मैं तुम्हारा भरोसा कभी भी नहीं तोड़ूंगा। सरला को रघु की आंखों में सच्चाई दिखी। उसने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं थी। कुछ देर बाद सरला और रघु अपने घर की ओर खुशी-खुशी निकल गए। सरला ने अपनी सीखी हुई चीजों का इस्तेमाल किया। उसने गांव की औरतों को भी आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू किया। उनका खेत फिर से हरा भरा हो गया। अब उनके पास ना सिर्फ पैसा था, बल्कि एक खुशहाल जीवन भी था। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। सच्चाई और मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है। और हाँ मेरे दोस्त, अगर कहानी में मजा आया तो प्यार दिखाना, लाइक ठोक देना और सब्सक्राइब का बटन दबाना। धन्यवाद।